28 सितंबर 1908 को मूसा नदी की तोगयानी के मनाजिर को लेकर कई कहानियां बयान की जाती हैं। जुमे के दिन हिमायत सागर और उस्मान सागर के जब 20 से ज़्यादा दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में 32,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। कहा जाता है कि ये मनाजिर 1908 की तरह तो नहीं थे, लेकिन कई ऐसे मकामात थे जहां इस बार पानी दाखिल हो गया। मूसा नदी से लेकर किशनबाग से लेकर चादर घाट तक के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इन इलाके के मकीनों को रात देर गए तक मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया और सुबह में भी उसका सिलसिला जारी था। एक तरफ मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव जारी था तो दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था। मूसा नदी के पानी के बहाव से नशेबी इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना था कि एक साथ जब इतने दरवाजे खोले जा रहे हैं, एक दिन पहले इसकी इत्तला क्यों नहीं दी गई। हिमायत सागर और उस्मान सागर के करीबी इलाकों में सड़कों पर पानी बहता हुआ देखा गया। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशकयासी की गई है कि बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। हैदराबाद में मौसम सर्द हो गया है और आज सुबह भी कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मोतदल बारिश हुई है। तेलंगाना के करीबी अजला तांडूर और वखाराबाद जिस तरह से देखा गया कि ये अजला हैदराबाद से करीब हैं और यहाँ पर शदीद बारिश हुई है। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो अभी भी बदस्तूर जारी है। मूसा नदी में पानी के जबरदस्त बहाव की वजह से इमलीबन में वाक़ महात्मा गांधी बस डिपो भी डूबा हुआ देखा गया। गुज़िश्ता रात नदी में जबरदस्त बहाव की वजह से कई मुसाफिर डिपो में फंस गए। रात भर डिपो में फंसे मुसाफिरों को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। आज सुबह तक भी इसका सिलसिला जारी था। बताया जाता है कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद स्कूल व कॉलेजेस की छुट्टियों की वजह से आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस डिपो पहुंची थी, लेकिन डिपो में गैर मामूली पानी जमा देखा गया। कहीं घुटनों तक तो कहीं पास यहाँ पर यह भी बताया गया कि कमर तक भी पानी था। बस खिदमात यहाँ पर मुअत्तल होकर रह गई हैं। आरटीसी की तरफ से यह बताया जाता है कि जिस तरह से इस वक्त मौजूदा हालात हैं, यहाँ पर बस खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुसरम्बाग पुल से बराए वाहिदनगर खदीम मलकपेट गोलनका जाने वाली सड़क भी पानी में डूबी हुई देखी गई। ये सड़क मूसा नदी से लगी हुई है। मूसा नदी में पानी के बहाव ने जहां मुसरम्बाग के चांदनी पुल को डुबो दिया है, वहीं करीबी सड़क भी ज़ेरे आब देखी गई। ट्रैफिक की आमदरफ्त इस सड़क पर बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ मुसरम्बाग पुल पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद है। यहाँ पर भी गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। इस दौरान बल्दिया के कमिश्नर आरवी कर्नल ने आज सुबह चादरघाट पुल से लगे हुए इलाके का माना किया। मूसा नदी में पानी के बहाव का असर चादरघाट छोटे पुल के पास देखा गया। पुल के पास वाक़े मंदिर भी पानी में डूबी हुई नजर आई। पुराना पुल मूसा नदी के हदूद में वाक़े मंदिर भी ज़ेरे आब आ चुकी है। बताया जाता है कि पुजारी के बशमूल 4 अफराद मंदिर में फंसे हुए हैं। SDRF और पुलिस की तरफ से फंसे हुए अफराद के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया है। नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से अभी तक उन्हें नहीं निकाला जा सका है। जो लोग फंसे हुए हैं उनके नाम राजू, महेंद्र राज, जग्गू और आकाश बताए गए हैं। बचाव राहत कार्य की टीमें मुतासरा मुकाम पर मौजूद हैं। ये इत्तला मिल रही है कि गुज़िश्ता रात से ही ये लोग पानी में फंसे हुए हैं और उनके लिए यानी कि उनके निकालने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसरम्बाग पुल को आज सुबह भी बंद रखा गया है। मूसा नदी का पानी पुल पर से बह रहा है। गुज़िश्ता रात से ही पुल को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि पुल के पास एक दीवार का हिस्सा मुनहदम हुआ है। पुल से लगे अम्बेडकर नगर के मकानात में भी पानी दाखिल हो गया है। बचाव राहत कार्य के काम मुसलसल जारी हैं। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से नारसिंगी हिमायत सागर सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। हिमायत सागर में मुसलसल पानी का यहाँ से जिस तरह से देखा गया कि इनफ्लो जारी है और उसके बाद पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। मंची चेरुवलू से नारसंगी तक यहाँ पे जो सड़क आती है वो ट्रैफिक में खलल देखा गया। पुलिस ने अवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ लंगर हौज बापू घाट का इलाका भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। लंगर हौज का ये इलाका भी मूसा नदी के किनारे लगता है। बचाव राहत कार्य की टीमों को यहाँ पर भी चौकस कर दिया गया है।